आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। आप चिंता मत करें किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की। सबसे पहले गीत गाएंगे, उसके बाद वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आप सबके लिए जितने आज आप सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं प्रभु आप के लिए बंद द्वारों को खोलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। शायद आप चिंता में, बीमारी में, कष्ट में, परेशानी में, सारे बंधन आज टूट जाएंगे आपके विश्वास के अनुसार। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। सच मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। चाहे 2 या 3, आज आप अपने घर में अकेले हो सकते हैं, पति पत्नी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आज आपको पूछने वाला, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है सिवाय परमेश्वर के, सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आ गए आपके लिए, आपकी सहायता करने के लिए। और ये वायदा है प्रभु का, और वायदा आपके लिए, आपके घराने के लिए। आपको अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने, आपको अनाथ नहीं छोड़ा। वो आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए, आपको जयवंत करने के लिए। 7 अध्याय निरीक्षण। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। छोड़ मेरी आज्ञाओं को मानने से तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से क्या है, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथी बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वो उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर से चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था, और वो बड़ी धूर्त थी। वो शांत रही थी और चंचल थी, और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वो सड़क पर, कभी चौक पर पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वो बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चुम्बन लेता चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेलबलि चढ़ाने थे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए। मैंने अपने बिछौने पर गंधक, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश को चला गया। वो चांदी की थैली ले गया और पूर्णमासी को लौटाएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वो तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बैड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ना पाने को चाहता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की और वेग से उड़े, और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अबे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंच जाता है। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के तरफ से प्रकाशित करें, आमीन। सो हर एक विचार और पाप से बचे। अपनी अपनी पत्नियों से, अपने अपने पतियों से प्रेम करें, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने काम बिजनेस से, और प्रभु के भवन से, प्रभु के वचन से, प्रभु के नाम से। क्योंकि वही है जो आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपकी सहायता करेगा, और आपको विचार पाप से बचाएंगे, और आपको स्वर्गीय राज्य के योग्य बनाएंगे। सो अपने मन को फिराएं हर एक ऐसी बातों से और चालों से। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ़, 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 तारीफ़। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो इब्राहिम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, और मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर मिट्टी चला पता काल के वचन का ये मौका दिया, भोर के समय कि आपके वचनों को सुना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते उन्हें ब्लेसड करें प्रभु। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। हर एक पति पत्नी, उनके बच्चों को ब्लेसड करें। मन मुटाव को, लड़ाई झगड़े क्लेश को उनके घर से दूर करें। मिलकर वो प्रार्थना करें, मिलकर आपके बैठे आराधना करें प्रभु।
और प्रभु जी उनके जो कार्य सफल नहीं हो रहे, सफल हो प्रभु। वो अपने आप को अकेला सोच रहे हैं, निराश सोच रहे हैं, दुखी बीमार सोच रहे हैं प्रभु। आप उनके दुख, कष्ट, परेशानी, निराशाओं को दूर कर दे प्रभु। डिप्रेशन के बंधन टूटे, बीमारी के बंधन टूटे प्रभु। कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रसित लोग चंगाई पाएँ आज उनके विश्वास के अनुसार यीशु नाम में, यीशु नाम में प्रभु। क्योंकि वो अकेले नहीं है प्रभु, आप उनके साथ है प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब भी वो बोलते हैं कि यीशु के कोड़े कान से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो प्रभु जी सच में अद्भुत स्पर्श को, हजूरी को महसूस करें प्रभु। जब जब वो बोले प्रभु आप उनके जीवन से उस निराशा को, अकेलेपन को प्रभु जी, उस बीमारी को, उस दर्द को, उस एलर्जी इन्फेक्शन को प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु। उन चीज़ों से छुटकारा दे प्रभु जो आज उन्हें घेरे हुए हैं प्रभु, जिन परिस्थितियों का सामना करें, सफलता, निराशा का, बीमारी का, दर्द का, हाँ प्रभु, एलर्जी इन्फेक्शन का प्रभु, उस सब बंधनों से छुटकारा मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। स्वर के तो दुष्ट के बंधन युक्त विफल, उनके घर के चारों सुरक्षा का बड़ा चाहते प्रभु, उनके जीवन पर आपका अधिकार, क्योंकि यीशु मसीह आपने उन्हें दाम देकर, परमेश्वर पिता आपने उन्हें दाम देकर मोल लिया है मसीह यीशु के द्वारा। हाँ प्रभु यीशु आपने सहायक दिया, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें जब भी वो पुकारते हैं, आपके वचनों को पढ़ते हैं। हाँ प्रभु, अद्भुत हजूरी को, सामर्थ को महसूस करें अपने घर में, अपने जीवन में। निराशा, असफलता को दूर करने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जिनके पास काम नहीं, अच्छा काम मिले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो काम करते हैं उनको अच्छा प्रभु जी सैलरी पैकेज मिले प्रभु जी, उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन, उनके मालिक अधिकारी को देखो नम्र दिन करे, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस करें उनके बिजनेस को बढ़ाए प्रभु, और नुकसान से बचाए, गलत फैसले से बचाए, गलत काम से बचाए प्रभु यीशु नाम है भविता। हाँ प्रभु जी, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स बनने के द्वार खोले, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, रेनोवेशन जमीन लेना चाहते हैं उनके द्वार खोले, जो अपना 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर लेना चाहते हैं उनके द्वार खोले प्रभु यीशु नाम है आप माध्यम बनाए। ये हफ्ता और आज का दिन उनके लिए मुबारक हो प्रभु, ये महीना उनके लिए मुबारक हो प्रभु। बंद द्वार को खोले, रुकावटें दूर करें। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उनकी सहायता, उनकी अगुवाई करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंद द्वार खोलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे, प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें और प्रभु ही आपको जय मत करेंगे।